ओम शांति। दुनिया में कहते हैं कि संग तारे कुसंग बोरे, और इसीलिए जब परमात्म संग का रंग आत्मा पर लगता है तो आत्मा पर जो माया के कुसंग का कुप्रभाव पड़ गया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आत्मा पुनः सतोप्रधान सर्वगुणों से संपन्न बनने लगती है। ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय ज्ञान आत्मा में समाने लगता है। और बाबा इसीलिए बार बार जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि हमें कुसंग से, माया के संग से, मायावी संबंधों से, मायावी साधनों से अपनी बहुत संभाल करनी है। आज की मुरली भी हमें इस सूक्ष्म परहेज की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? सभी चाहते हैं कि हमारी अवस्था एक रस बन जाए, एक बाबा की याद में हम समाये रहें। तो उसका तरीका क्या है? उत्तर है, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, राही थक मत जाना, रात के राही। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान और योग। ज्ञान और योग, आध्यात्मिकता में योग कहेंगे, बाकी दुनिया में इसी को ही साइंस कह देते हैं। हमारी है साइलेंस। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो ये साइलेंस, ये योग जो है, आत्मा में बल प्रदान करता है। इस शक्ति से आत्मा साकार से आकार, आकार से निराकार बन जाती है। अलग अलग लोकों की सैर कर पाती है, कहीं भी कभी भी पहुंच जाती है। तो इस साइलेंस की शक्ति में, इस विज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं, योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है।
कल होली है तो आज भी सभी रात्रि को होलिका जलाएंगे, परंतु बाबा पहले से बता देते हैं वास्तव में होली क्या है कि ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, आत्मा की बात है, और हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। पहले ज्ञान मिलता है कि हम कौन हैं, हम किसके हैं। उस आधार पर फिर आत्मा स्वयं को आत्मिक स्थिति में टिकाती है कि मैं बिंदु हूँ, ये ज्ञान मिला। फिर बिंदु स्वरूप में टिक जाती है। फिर परमात्मा भी ज्योति बिंदु, तो परमात्मा को भी फिर याद करती है। तो पहले है ज्ञान, फिर ज्ञान के आधार पर है याद। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। स्थूल में ड्रिल करने की बात नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी है। ये सूक्ष्म मन और बुद्धि की उड़ान है। गीत भी उनसे ताल्लुक यानी संबंध रखते हैं। जो गीत सुना रात के राही थक मत जाना, तो इसका भी कनेक्शन है। आत्मा राही है और किस राह पर जा रही है, मंजिल कौन सी है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है। क्या कहते हैं? फलाना महात्मा जी। जब उनके पास जाते हैं तो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये फलाने महात्मा जी हैं। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है, किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा, तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहराना। जब बोला प्रजापिता तो सबका बाप ठहराना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु। क्लियर करना है उन्हें कि यहाँ वो हमारे पिता है। प्रजापिता कहते हो ना, गुरु नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? ऐसे उनसे पूछना है। इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझें बेहद का बाप है। हद का नहीं है, कोई जिस्मानी संबंध नहीं है, रूहानी संबंध है। बेहद का बाबा है हमारा। प्रजापिता ब्रह्मा का भी ज़रूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है, किसके पास आए हो? बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो ज़रूर बाप होगा। गुरु हो ना सके। पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझें कि यह घर है। कोई फैमिली में आया हूँ, उन्हें ऐसी फीलिंग आए कि मैं एक परिवार में आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, उन्हें ये फील होना चाहिए। तो ज़रूर तुम भी होंगे। अच्छा, वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो
परमपिता परमात्मा शिव है, ऐसे क्लियर करके समझाना है। वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है, फैमिली है ना। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझें मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है। वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले, तब समझें हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल, पतित पावन वह शिव बाबा है ना। ऐसे प्यार से तरीके से सबको समझाना है। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है। वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो वह समझें यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है। वही सब का बाप है। भगवान एक है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए, है ना। पहले परखना है कि ये आत्मा चात्रक है ना, इसको समझने की इच्छा है तो फिर उसको फिर डिटेल में समझाना है। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है ना। फिर धीरे धीरे और डिटेल समझानी है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं, यह अक्षर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, भाई बहन है ना हम सभी आपस में। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। तो ये क्लियर करके समझाना है ब्रह्मा बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, दोनों में अंतर क्या है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और हम एक फैमिली में रहते हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ माता पिता और बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए
उनको यही समझाओ कि यह सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। तो कौन है, क्या कर्तव्य करते हैं, है ना, कैसे है, सब डिटेल में बताना है। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हिरे हुए हैं, यानी आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। क्लियर करके बताना है, कोई भी मनुष्य आत्मा आत्मा की सदगति नहीं कर सकती। तो मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ना सके न। ये महिमा केवल एक शिव बाबा की है, न किसी देवात्मा की है, न किसी मनुष्य आत्मा की है, न किसी महान आत्मा या किसी धर्मात्मा की है। तो वह कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ना सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहाँ से मिले? जान पहचान तो होनी चाहिए ना कुछ भी पाने के लिए। तो यहाँ तो पूरी प्रॉपर्टी लेनी है। तो जब तक जाने नहीं, पहचाने नहीं, उनकी माने नहीं, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर रहे हैं? कल होली है ना, खेलने की, आज जलाने की। तो वह कहते हैं अब यह बाबा क्या कर रहे हैं? यह होली और धुरिया है ना। होली और धुरिया यानी एक है ज्ञान, दूसरा है योग। तो एक है होली, ज्ञान मनाना, ज्ञान को धारण करना, होली मनाते हैं। तो यानी ईश्वरीय संग के रंग में रंग जाते हैं। फिर ईश्वरीय याद की यात्रा पर हैं, तो एक दूसरे को याद के बल से अलग अलग तरह की होली के रंग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह होली और धुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मनमना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो होली हुई ना। तो यह ज्ञान विज्ञान है होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। स्थूल रूप में होली खेलते हैं ना, हम सूक्ष्म रूप में ज्ञान और योग की होली खेलते हैं। है भी ऐसे। गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। देह भान की बातें करना, ये है धूल मुख में डालना। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। जब नॉलेज ही नहीं है तो फिर आपस में जब बैठेंगे तो ज्ञान का विचार विमर्श थोड़ी ना करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन थोड़ी ना करेंगे। जो बुद्धि में है
देह भान की, दुनिया की बातें, दुनियावी कर्मों की बातें, संबंधों की बातें, बस वही करेंगे। तो बाबा कहते हैं दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है। देखते हैं ना, बाहर बोर्ड लिखा होता है, उस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ लिखा होता है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। जो हम लिखेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फिर एक्सप्लेन करके बताएंगे ना, तो फिर ब्रह्मा बाबा का भी परिचय देंगे, शिव बाबा का भी परिचय देंगे, वो क्या ज्ञान देते हैं वो भी बताएंगे। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो यह घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। इन सबका बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते हैं। ब्रह्मा बाबा का नाम सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें कहीं ना कहीं, है ना, अलग अलग शब्दों में, है ना, अलग अलग जो कहानियाँ बनाई हैं उन्होंने, कहीं एडम का नाम दिया है, कहीं आदम शब्द का यूज़ किया है ना, तो कहीं एडम ईव कह देते हैं, कहीं आदम बीबी कह देते हैं, है ना, कभी आदिदेव हम आदि देवी कह देते हैं। तो अलग अलग जो शास्त्र हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, उसमें अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए हैं, तो एडम ईव कहते हैं ना उनमें, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। देने वाला शिव बाबा है, लेकिन वाया ब्रह्मा बाबा देते हैं। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलने चाहते हो। तो बस इसी बात पर डिटेल में समझा दो। वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, यह तो तुम समझते हो। जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे रंग लगाना, पिचकारी फेंकना, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में यह है ज्ञान का रंग, यह है योग की पिचकारी।
ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है ना। ये चोला है, देह रूपी चोला है, तो आत्मा को रंगा जाता है परमात्म ज्ञान के रंग से। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा ना। तो यहाँ पर जब हम ईश्वरीय ज्ञान के रंग से खेलते हैं तो आत्मा पवित्र बन जाती है, और वो स्थूल रंगों से खेलते हैं तो आत्मा और शरीर दोनों मलिन हो जाते हैं। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है, तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती, क्योंकि पतित पावन शिव बाबा है और पतित से पावन बनाते हैं आत्मा को। जब आत्मा पतित बनी है तो शरीर को धोने से आत्मा पावन कैसे बन जाएगी? यह किसको पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। जब आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं कि परमात्मा तो सदा है ना, उसके ऊपर लेप छेप तो लगती नहीं, वो तो सदा एक जैसा ही है, सदा पवित्र है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते, उनको रूप बसंत कहा जाता है। ज्ञानी भी और योगी भी, जो बुद्धि में है वही मुख से निकलेगा। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं, है ना। अगर ज्ञान के या योग के सिवाय कोई भी बात का डिस्कशन करते हैं तो वो कहते हैं मानो पत्थर ही मार है, सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है, पक्का करना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे और कुसंग बोरे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं। तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए बाबा हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं। वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सच्चे बच्चों की परिभाषा क्या है? जो ज्ञान पहले सुनते हैं, समाते हैं, मनन मंथन करते हैं और फिर दूसरों को भी सुनाते हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं। उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं। किसका संग करना चाहिए? कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वह झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो
सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। तो अवस्था नीचे ऊपर होने का मूल कारण कुसंग, इसलिए संग की बहुत संभाल करनी है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं, दुआएं मिलती हैं ना। अल्फ और बेस समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो, बाप को और वर्षे को याद करो। बस अक्षर ही दो हैं। कौन से हैं दो अक्षर? आज बाबा ने बार बार रिपीट किए, अल्फ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो। क्या कहना है? बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। बस सबसे बड़ी खातिरी यह है ना। सबसे ज़रूरी बात है, सारी दुनिया के अंदर कोई और मनुष्य आत्मा ये ईश्वरीय ज्ञान किसी को दे नहीं सकती जिससे आत्मा की उन्नति हो। बाकी खाना पिलाना वो तो दुनिया वाले भी कर देते हैं, लेकिन ये ज्ञान और योग की पालना केवल ब्राह्मण आत्माएं कर सकती हैं। तो ये खातिरी ज़रूर करनी है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार है। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ यह बताओ, कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि माँ में कम याद करो और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद ना करो, है ना। क्लियर करके बताना है देवात्माएं कौन है और परमात्मा कौन है। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा की बहुत स्ट्रिक्ट श्रीमत है। यह बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, है ना। ज्ञान भी मिला और योग भी मिला, आत्मा को खुराक मिल गई। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए, पक्का कर लो। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मनमना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। सिंपल है ना। कितनी सहज बात है। क्या? बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल में जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है।
जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। कौन है हिम्मतवान बच्चे? जो नॉलेज से रावण के बहुरूपों को जान जाते हैं और फिर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहते हैं। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं सभी, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। तो सीता मारीच की अट्रैक्शन में आ गई, सोने का मृग बनकर आया और फिर लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली। लेकिन हमें ऐसी सीता नहीं बनना है। रावण के किसी भी आकर्षण में नहीं आना है और ना ही ये जो रेखा बाबा ने बनाई है नियमों की, मर्यादाओं की, इसे क्रॉस करना है। तो बाबा कहते हैं, ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे ना। दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अभिमान ही है जो सेवाओं में विघ्न बन जाता है। तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करना है। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक यानी दरार नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। तो यदि निर्भय रहना है, निश्चिंत रहना है, तो उसके लिए बाबा पर, स्वयं पर, ड्रामा पर, परिवार पर पूरा निश्चय रखना है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने, तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।